नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम कि जो लोग फॉर्म भरना था भर दिए हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि किस पैटर्न पर आखिरकार ये क्वेश्चन डीएलएड में इंट्रांस एग्जाम में पूछता है। तो मैं आप सभी के लिए प्रीवियस एकदम ओरिजिनल कुछ ही देर में आपको दिखाने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पर लेकर आया हुआ हूं, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए, ये टेलीग्राम है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हूबहू ये आंसर की होता है। तो मेरे पास कई लोगों का लगभग 50 से अधिक 2022, 2023, 2024, 2025 का जितना भी है यहाँ पे एक एक करके देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हमारे पास आंसर की मौजूद है जो अलग अलग हैं। और मैं आपको इस वीडियो में आज हिंदी 24 में जो पूछा है हिंदी का क्वेश्चन, आखिर कहां कहां से पूछा है, क्वेश्चन कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लीजिए यहां पे, इस सबसे पहले यहां पे देखिए, ये 2024 का है। ठीक है, आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा 2024 का है। ठीक है, और ये सेकंड जो दो टाइम यहाँ पे दो शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो ये सेकंड शिफ्ट का है, 3 बजे से एग्जाम है और एंडिंग टाइम है यहाँ पे 0.5 यानी 5:30 बजे तक। यानी टोटल कितना, 2.5 घंटा का आपको समय मिलता है। ठीक है, 2.5 घंटा का आपको समय मिलता है और टोटल क्वेश्चन 120 होता है। तो मैं आपको इसमें सिर्फ हिंदी दिखाने वाला हूं, हालांकि पूरा क्वेश्चन है, आप सब देख लीजिएगा। लगभग देखिए 120 से शुरू हुआ है और लास्ट देखते हैं तो लास्ट कितना है। देखिए यहां पे लास्ट 140, 240 यानी 121 से शुरू हुआ है और 240 पर ये टोटल क्वेश्चन है। फटाफट आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि मेरे पास ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो मैं आपसे कहना यही चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए मैं आपको जो इसका हिंदी है वो हिंदी आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर क्या होगा, आप खुद ही गेस कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे पूछा है, तो मैंने इसी को क्वेश्चन के आधार पर बनाकर मैंने एक और चीज यहाँ पे तैयार किया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं और समझाऊं। ठीक है, तो मैं बड़ा करने के लिए मैंने पीपीटी में इसको बना दिया हूं, आप सभी यहाँ पे देख लीजिएगा, वही सेम क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइएगा फटाफट। ठीक है, चलिए शुरू करें। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछता है। सभी चीज तो आपको मालूम होगा। हम आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल फ्री में सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर इस पे हो जाए, तो मैं आपको हिंदी के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग टीचर, इसके साथ ही जो जीके जीएस होता है उसके लिए अलग टीचर, इंग्लिश के लिए अलग टीचर और मैथ के लिए अलग टीचर। चूंकि मेरे पास बहुत पहले एक यही चैनल था बिहार एजुकेशन हब, जिसे कुछ मामला में यहाँ पे यूट्यूब ने उस चैनल को हटा दिया था, पता नहीं क्यों हटाया था। लेकिन फिर से हमने चैनल बनाया है आप सभी के सेवा के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपको नहीं देना होगा। टोटल पीडीएफ दूंगा प्रीवियस ईयर 2022, 2023, 2024, 2025 का टोटल आपको फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, नोट्स दूंगा, सभी सब्जेक्ट का कहां से क्वेश्चन पूछता हूं वो भी टोटल फ्री में देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। संस्कृत का संधि विच्छेद करें। तो देखिए क्या होगा, सन सस जोड़ कृत की सम जोड़ कृत की सन कृत जोड़ त की सम जो कृत यहां पे दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी है, सम जोड़ कृत। चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, मगर इसमें नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो हमारे साथ पहले से लोग जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। एकदम आसान तरीका से ग्राफिक से हम पढ़ाते हैं, और आपको विश्वास नहीं है तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके देखिए। हम यहाँ पे टेंथ का हमने साइंस अभी यहाँ पे अपलोड किया, साइंस और ज्योग्राफी अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएगा। और आपको मालूम है कि नाइन्थ
और 10th का ही बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है। और हमने एआई के द्वारा आप सभी को सिर्फ रिवीजन क्लास अभी करा रहा हूं, ठीक है, रिवीजन क्लास जो मात्र 15 मिनट में आपको टोटल ग्राफिक के द्वारा, वॉइस ओवर के द्वारा टोटल का टोटल सब्जेक्ट एकदम खत्म हो जा रहा है। तो आप एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, विश्वास नहीं होगा, अगर विश्वास होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर रहिएगा। चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश डैश समास, कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास की, कर्मधारय समास की, द्वंद्व समास की, अव्ययी भाव? तो इसका राइट आंसर आपको देख लीजिएगा, अव्ययी भाव कहा जाता है, अव्ययी भाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो आपको देख लीजिएगा, यहां पे कर्मधारय दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तत्पुरुष दिया है, अव्ययी भाव दिया है। तो दोस्तों यहां पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय होगा। मैं आपको हिंदी एकदम इतना सटीक तरीके से बताऊंगा, मात्र अगर आप 25 क्लास करते हैं तो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं आपको सबसे पहले थ्योरी फ्री में पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़िए, बहुत फायदा होने वाला है, एक बार जुड़ के तो देखिए। चलिए अगला, यहाँ पे भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? गंधास के आधार पर, कोई गंधास दिया है, हालांकि एक छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? यह किस प्रकार का वाक्य उदाहरण है? देखिए वाक्य उदाहरण से पूछा है, समास से पूछा है, अलंकार से पूछा है, यहाँ पे वाक्य से भी पूछा है। तो ये सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? आपको अगर इसका जवाब याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है, ये ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ धन, मतलब, कारण और के लिए है? ठीक है, तो आशय है कि तात्पर्य से है कि अर्थ है कि अभिप्राय से है, ठीक है। तो यहाँ शब्दों में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर अर्थ है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको एकदम देखिएगा क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर आप इसका सही जवाब दे दीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए आया हूं, जब पढ़ाने के लिए आऊंगा तो उसका भी आप देखिएगा। शब्द एवं उसके अर्थ के दृष्टि से निम्न में से कौन सा युक्त सही नहीं है? पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। अनल आग, अनल का आग तो अणु का पीछे, अणु का पीछे तो अणु का कण, अपेक्षा का इच्छा तो उपेक्षा का अनादर, अन्य का अनाज तो अन्य का दूसरा। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो इसका गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, अन्य का अनाज दिया है और अन्य का दूसरा दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गलत चुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं पूछा है? नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा। इसी में ज्यादा लड़के क्या होते हैं कि उन लोगों को लगता है कि सही पूछा है, लेकिन लास्ट वाला सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो गलत जवाब हो जाता है। देखिए इसमें क्या दिया है? पहिया और पहिए, आदत आदतें, हाथी हथनी और कामना कामनाएं। तो बहुवचन पूछा है, तो ये तो हाथ और हथनी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूते चाटना का मुहावरा, देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा है। जूते चाटना का मुहावरा का तो जूते से मारना, कि जूता साफ करना, कि चपलूसी करना, कि स्वाभिमान बनाना। तो इसका क्या होगा? चपलूसी करना को क्या कहते हैं? इसका जूता चाटना बोला जाता है, कोई चपलूसी करता है उसको। चलिए यहां पे देखिए, देश के लिए शहीद हुए सुभाष सच्चे देशभक्त था, रेखांकित, यहां पे रेखांकित कहीं पे छूट गया है, रेखांकित होगा, ठीक है। तो कौन सा पदबंध है? तो पदबंध से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पे दिया है क्रमवाच्य। देखिए वाच्य से भी, वाच्य जो कोई नहीं पढ़ाता है, वाच्य से भी क्वेश्चन पूछता है। वाच्य, कर्मवाच्य में किस प्रकार का प्रयोग होता है? अकर्मक, सकर्मक, की एक से अधिक के विकल्प सही, एक से अधिक की इनमें से कोई नहीं, 2 से आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें सकर्मक वाच्य है, ठीक है, संकर्मक वाच्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, सही पूछा है। अभंग एक प्रकार का छंद है,
आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, या उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इसका राइट शुद्ध कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शक्ति में अन्य अर्थ का प्रकट करता है? देखिए शब्द शक्ति से भी क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको आज या कल एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैथ से कहां से क्वेश्चन पूछता है, साइंस से कहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। इसके साथ साइंस का, हिंदी का टोटल चीज आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि इस चैनल पर मात्र 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा होता है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में वादा करता हूं, जो आपसे पैसा लेकर 200 300 500 रुपए लेकर जो पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पूरे दिमाग में बैठाने वाला कंसेप्ट के साथ बिल्कुल फ्री में अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहले हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े होंगे आपके भाई बहन तो मालूम होगा कि हमारे पढ़ाने की क्वालिटी क्या होता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, उसका पीडीएफ नोट्स देता हूं, उसके बाद रिवाइज के लिए अलग नोट्स देता हूं। ठीक है, डाउट क्लास भी लेता हूं, जूम पर भी क्लास लेता हूं। हालांकि एक साल हमने गैप किया और मेरे चैनल नहीं रहा। बिहार एजुकेशन हब जो था, ये तो बिहार एजुकेशन हब 2.0 दूसरा चैनल मैंने ओपन किया है, तो प्लीज आप इसे सपोर्ट करिए, आपको मालूम चल जाएगा। थोड़ा सा विश्वास करिए कि इसमें पढ़ाने की क्वालिटी क्या है। देखिए सब शक्ति से पूछा है, अन्य अर्थ प्रकट करता है, लक्षणा की, अभिधा की, व्यंजना के छंद। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन पढ़िएगा थ्योरी, आपको सब कुछ समझ में आने लगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करने का किस शब्द का शक्ति की विशेषता होती है? ये भी शब्द शक्ति से पूछा है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, व्यंजना होगा कि लक्षणा होगा कि अभिधा होगा कि तीनों होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है। आगे बढ़ते हैं, जो रहीम, देखिए जो रहीम गतिदीप की ये पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? अलंकार से तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अलंकार को मैं एकदम, देखिए एक ही क्लास पढ़ाऊंगा और वो क्लास लगभग 1 से मतलब ये आधा 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में ही क्लास होने वाला है, इतना जानिएगा। बस आप उस क्लास को कर लीजिएगा तो अलंकार का पूरा डाउट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर क्लास 1 से 60 मिनट से कम ही का होगा। टोटल आपको 25 क्लास पढ़ाऊंगा थ्योरी का। ठीक है, और थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव तो कोई छूटेगा नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हम पे विश्वास करिए। चलिए, यहां पे पूछा है उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है कि सलेश अलंकार है कि यमक है कि रूपक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सलेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से ही क्वेश्चन पूछा है। विरोधाभास है कि उपयुक्ति है कि विभावना है कि भ्रांतिमान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभावना है। ठीक, बिना भाव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? अलंकार से तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। और आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये उपमा है कि अनुप्रास है कि रूपक है कि मानवीयकरण है? देखिए आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि उपमा क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है, रूपक क्या होता है, मानवीयकरण क्या होता है। बस आप क्लास करिएगा, थ्योरी का आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवात जात कुंज की में कौन सा अलंकार है? रूपक है कि अनुप्रास है कि दो विकल्प सही है? इनमें से कोई, मैंने दोनों विकल्प सही है कि इनमें से कोई नहीं बताना है। और दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां हम बच्चे को पहले जोड़ते थे उसी में जाइएगा। ठीक है, और जैसे ही नए नए अपडेट आता है, जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ में डालता रहता हूं, आपको कुछ दिखा देता हूं। हमने पहले जो क्लास कराया था तो उसका पीडीएफ अभी भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट, बस 1 मिनट हो ही गया। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए और टेलीग्राम पर आ गए। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम पर आ चुके हैं और हम टेलीग्राम पर बिहार एजुकेशन हब, ये वाला चैनल है जो अभी 17 से 18 सब्सक्राइबर है।
और यहाँ पे हमने पीडीएफ पहले का अपलोड किया है, वो भी मौजूद होगा। आप सभी यहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमने क्लास कराया था उसका वीडियो, हालांकि चैनल हट गया है जिसके कारण आपको वीडियो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सब लड़के यहाँ पे बनाकर भेजते थे, पहले होमवर्क देता था, वो सब कुछ है। देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका भी, ट्रिक भी मैं डालता रहता था ताकि बच्चे को याद हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़िए, विश्वास रखिए, बिल्कुल फ्री में आपको एक भी रुपया दिए बिना 100% आपका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होने वाला है। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है कि बस आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। देखिए सब कुछ हम प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने दिया है 2023 का, बच्चों को बनाने के लिए होमवर्क के रूप में यहाँ पे देता था। ठीक है, तो जाइए चैनल के साथ जुड़िए, आपको फायदा 100% ही मिलेगा, बस विश्वास करिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ मौजूद है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम होमवर्क देते थे, होमवर्क करने के बाद उसका आंसर की भेजते थे, तो ये सब कुछ हम कराते थे। ठीक है, तो आप जुड़िए इस टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही है, आपको दिखा दें, लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट्सएप के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 77 39 54 19 21। ठीक है, इस व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, मैसेज करिए हाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। मुख्य मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना है कि रूपक, इस स्लेब से कि उपेक्षा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये आपका उपेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि उपेक्षा किया जा रहा है, मुख कैसे चंद्र के समान है, तो उपेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैन सुखनैन, बैन शून्य जब ते मधुर में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये कोई दोहा है। ठीक है, इसमें विरोधाभास है कि यमक है कि रूपक है कि श्लेष है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। देखिए अलंकार से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, छंद देखते हैं। छंदों को पढ़ते समय देखिए छंद से भी क्वेश्चन पूछता है। विराम स्थल को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है कि गति कहा जाता है कि तू कहा जाता है कि लय कहा जाता है? जहां पे रुका जाता है उसको हम यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा एग्जाम में, हु बहु वही पेपर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बड़ी छंद के प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं? देखिए छंद से क्वेश्चन पूछा है, अलंकार से, छंद से, यही 5 को तो अलंकार पूछा है और 2 को हमको लग रहा है 2-3 को छंद पूछ दिया है, उसके बाद मुहावरा 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो यही सब क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या होता है? कवित्र होता है कि सवरैया होता है कि कवित और सवरैया दोनों होता है कि तुद्रिबिलिम्बित होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। ठीक है, विलंबित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कौन सा काव्य गुण है? इसमें कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है कि मधुरय गुण है कि प्रसाद गुण है कि इनमें से कोई नहीं है? तो वीर है, तो इसमें कौन सा ये गुण है? गुण से भी, काव्य गुण से भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये ओज गुण है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो इसको भी फटाफट बनाने लगेगा। चलिए आगे आता है रस। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? देखिए कौन है? तो ये अभिनव गुप्त है कि मम्मट है कि भरत मुनि है कि भर्तृहरि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि है। ठीक है, अब देखिए ये 25 क्वेश्चन रहा। ऐसा ही मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ दिन तक ले 2-4 दिन कराऊंगा। जैसे ही मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपके लिए अलग से मैथ क्लास का थ्योरी, हिंदी का थ्योरी, साइंस का थ्योरी, टोटल का टोटल क्लास आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा और बोर्ड नोट्स भी, वो भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बस विश्वास करिएगा। ठीक है, विश्वास